हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर की सोनेट 73 के 2 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, जिसे क्लास 12 सेमेस्टर 4 इंग्लिश बी के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। इस पोएम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। इसके अलावा सेमेस्टर 4 इंग्लिश बी के सिलेबस में इंक्लूड सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस की वीडियोस मेरे चैनल पर क्लास 12 सेमेस्टर 4 इंग्लिश बी की प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन सजेस्ट किए हैं वे सब आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनसे आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि इस पोएम से किस तरह के और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विलियम शेक्सपियर के सोनेट 73 के 2 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ सोनेट इज सोनेट 73? हु इज एड्रेस्ड इन दिस सोनेट? सोनेट 73 किस टाइप की सोनेट है? इस सोनेट में किसे संबोधित किया गया है? आंसर इज, सोनेट 73 is a Shakespearean sonnet. This is addressed to the poet's young friend who is widely believed to be the fair youth. इस सोनेट में पोएट के एक यंग फ्रेंड को एड्रेस किया गया है जिसे हम फेयर यूथ के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट सीजन डज द स्पीकर कंपेयर हिमसेल्फ टू इन द फर्स्ट क्वार्ट्रेन ऑफ सोनेट 73? सोनेट 73 के फर्स्ट क्वार्ट्रेन में पोएट खुद को किस सीजन से कंपेयर करता है? आंसर इज, इन द फर्स्ट क्वार्ट्रेन द स्पीकर कंपेयर्स हिमसेल्फ टू लेट ऑटम सीजन when leaves turn yellow and branches become bare. This shows the speaker's old age and the passing of time. फर्स्ट क्वार्टरेन में स्पीकर खुद को लेट ऑटम सीजन से कंपेयर करता है, जब पेड़ों की पत्तियां पीली हो जाती हैं और शाखाओं पर पत्ते नहीं रह जाते। ये लाइन स्पीकर की बढ़ती हुई उम्र और समय के बीतने को प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन येलो लीव्स और नन और फ्यू डू हंग, What does this line symbolize? जब पेड़ की पत्तियां पीली हो जाती हैं या फिर पेड़ पर पत्तियां नहीं रह जाती हैं या फिर कुछ ही पत्तियां रह जाती हैं, ये पंक्ति क्या सिंबलाइज करती है? आंसर इज, दिस लाइन सिंबलाइजेस ओल्ड एज, वीकनेस एंड द ग्रेजुअल लॉस ऑफ वाइटैलिटी एज लाइफ मूव्स क्लोजर टू इट्स एंड। ये लाइन बुढ़ापा, कमजोरी और जीवन के अंत होने के दिन धीरे धीरे करीब आने का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर द बोस डिस्क्राइब्ड इन सोनेट 73? और व्हाट शेक अगेंस्ट द कोल्ड, व्हाट डू दे सिंबलाइज? सोनेट 73 में बोज यानी ब्रांचेस को कैसा डिस्क्राइब किया गया है? पोयम के अकॉर्डिंग ठंड में क्या कांप रहा है? वे क्या सिंबलाइज करते हैं? आंसर इज, द बोज ऑफ द ट्रीज whose leaves have fallen shake against the cold. This shaking bare branches suggest or symbolize physical weakness, loneliness and the harsh effect of old age. पेड़ की वे शाखाएं जिनकी पत्तियां झड़ चुकी हैं वे ठंड में कांप रही हैं। ये कांपती हुई सूनी शाखाएं शारीरिक कमजोरी, अकेलापन और ओल्ड एज के हार्श इफेक्ट को सिंबलाइज करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What does the phrase bare ruined choirs refer to? Bare ruined choirs, इस फ्रेज का क्या तात्पर्य है? आंसर इज, दिस फ्रेज refers to the empty branches of the trees where birds once used to sing. It symbolizes that the life was once joyful, but now it is decaying. ये फ्रेज पेड़ की सूनी शाखाओं के लिए रिफर हुआ है जहां पर कभी पक्षी गीत गाया करते थे। ये सिंबलाइज करता है कि वो जीवन जो कि कभी खुशहाल था अब वह नष्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टाइम ऑफ डे इज डिस्क्राइब्ड इन द सेकेंड क्वार्ट्रेन ऑफ सोनेट 73? व्हाट डज इट सिंबलाइज? सोनेट 73 के सेकेंड क्वार्ट्रेन में किस समय को डिस्क्राइब किया गया है? ये क्या सिंबलाइज करता है? आंसर इज, द सेकेंड क्वार्ट्रेन डिस्क्राइब्स twilight, which symbolizes the final moments of life before darkness, which represents death.
सेकेंड क्वाड्रेंट ट्वाइलाइट के समय को डिस्क्राइब करता है, जो कि जीवन के अंतिम क्षण का प्रतीक है, जो कि अंधेरा होने से पहले के फाइनल मोमेंट्स को सिंबलाइज करता है। ये डेथ को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज शेक्सपियर यूज्ड ऑटम सीजन टू रिफ्लेक्ट ह्यूमन लाइफ? ह्यूमन लाइफ को रिफ्लेक्ट करने के लिए शेक्सपियर ने ऑटम सीजन को किस तरह से यूज किया है? आंसर इज, autumn represents the final stage of life, showing decline, aging and preparation for death, just as nature prepares for winter. ऑटम जीवन के फाइनल स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, जो कि नश्वरता, बढ़ती हुई उम्र और मृत्यु की तैयारी को प्रकट करता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से नेचर ऑटम सीजन में विंटर की तैयारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, In me thou seest the twilight of such day. What does the speaker want to say here? तुम मेरे अंदर उस दिन की ढलती हुई रोशनी को देख सकते हो। यहाँ पर स्पीकर क्या कहना चाहता है? आंसर इज, द स्पीकर मीन्स he is in the twilight stage of his life. Just as twilight comes after sunset and before night, his life is also nearing to its end. यहाँ पर स्पीकर ये कहना चाहता है कि वह अपने जीवन के उस पड़ाव पर है जब उसके जिंदगी का सूर्य अस्त होने जा रहा है। जिस तरह से सनसेट होने पर गोधूली बेला आ जाती है और रात होने से पहले रोशनी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, उसी तरह से स्पीकर का जीवन भी अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बाय एंड बाय ब्लैक नाइट डथ टेक अवे? व्हाट डज ब्लैक नाइट रिफर टू इन दिस लाइन? जो कि धीरे धीरे काली रात छीन लेती है। यहाँ पर ब्लैक नाइट से क्या तात्पर्य है? आंसर इज, इन दिस लाइन ब्लैक नाइट refers to death, which will soon end the speaker's life, just as darkness gradually ends the day. यहाँ पर ब्लैक नाइट से तात्पर्य है मृत्यु, जो कि शीघ्र ही स्पीकर के जीवन का अंत कर देगी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अंधेरा दिन की रोशनी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द ब्लैक नाइट टेक अवे एंड हाउ? काली रात क्या छीन लेती है और किस प्रकार? आंसर इज, द ब्लैक नाइट ग्रेजुअली टेक्स अवे द रिमेनिंग ट्वाइलाइट, जस्ट एज डेथ स्लोली टेक्स अवे द रिमेनिंग लाइफ। ब्लैक नाइट धीरे धीरे सूर्यास्त के बाद की बची खुची रोशनी को भी छीन लेती है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से मृत्यु धीरे धीरे बचे खुचे जीवन को छीन लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मीन बाय द फ्रेज दैट टाइम ऑफ ईयर इन सोनेट 73 एंड व्हाट डज इट सिंबलाइज? सोनेट 73 में फ्रेज दैट टाइम ऑफ ईयर से क्या तात्पर्य है? ये फ्रेज क्या सिंबलाइज करता है? Answer is, by the phrase that time of year, Shakespeare means late autumn season. It symbolizes the final stage of human life, representing old age and the approaching death. Phrase that time of year से शेक्सपियर का तात्पर्य लेट ऑटम सीजन से है। यह मानव जीवन के अंतिम चरण, बुढ़ापा और आने वाली मृत्यु का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द फ्रेज डेथ सेकेंड सेल्फ रिफर टू एंड वाई? मौत का दूसरा रूप, इस फ्रेज से क्या तात्पर्य है और क्यों? आंसर इज, द फ्रेज डेथ सेकेंड सेल्फ refers to sleep because it is similar to death, bringing rest and darkness like eternal death. मौत का दूसरा रूप, ये फ्रेज नींद को रिफर करता है, क्योंकि नींद भी मौत के जैसी ही होती है, जो कि शाश्वत मृत्यु के तरह ही अंधेरा और विश्राम लेकर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट सील्स अप ऑल इन रेस्ट और व्हाट डज डेथ सेकेंड सेल्फ डू? कौन सी चीज मनुष्य को लंबे विश्राम में कैद कर देती है, अथवा मौत का दूसरा रूप क्या करता है? आंसर इज, डेथ सेकेंड सेल्फ मीन्स स्लीप which fills everything with rest by bringing complete silence and stillness, just as death finally ends all activity. मौत का दूसरा रूप अर्थात नींद
जो कि चारों ओर शांति फैलाकर सबको गहरे विश्राम में डाल देती है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से मृत्यु सारे क्रियाकलापों का अंत कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट कंपैरिजन डज द पोएट मेक इन द थर्ड क्वार्ट्रेन ऑफ सोनेट 73 एंड व्हाट डज इट सिंबलाइज? सोनेट 73 के थर्ड क्वार्ट्रेन में पोएट ने क्या कंपैरिजन प्रस्तुत किया है? ये किस चीज का प्रतीक है? आंसर इज, इन द थर्ड क्वार्ट्रेन द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ डाइंग फायर दैट बर्न्स वीकली ऑन द एशेस, symbolizing to loss of youth, the last stage of life, and approaching death. थर्ड क्वार्ट्रेन में पोएट ने खुद को एक डाइंग फायर से कंपेयर किया है, जो कि अपनी ही राख पर बहुत ही धीमे धीमे जलती है। ये लाइन जवानी के खत्म होने, जीवन के अंतिम क्षण और आने वाली मृत्यु का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मीन्ड बाय द एशेस ऑफ हिज यूथ? उसकी ही जवानी की राख, इस लाइन से क्या तात्पर्य है? आंसर इज, द एशेस ऑफ हिज यूथ refers to past strength and passion that once sustained life, but now they are only the memories of youth. ये लाइन अतीत की उस शक्ति और जोश को प्रकट करती है जिसने कभी किसी को जीवन दिया था, लेकिन अब वो सिर्फ उस जवानी की यादें बनकर रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द इमेज ऑफ फायर used in the third quatrain, or how does the dying fire symbolize the speaker's condition? थर्ड क्वार्ट्रेन में फायर की जो इमेज बताई गई है उसे डिस्क्राइब कीजिए। बुझती हुई आग स्पीकर की कंडीशन को किस तरह से सिंबलाइज करती है? आंसर इज, इन द थर्ड क्वार्ट्रेन द डाइंग फायर मीन्स द स्पीकर इज ओल्ड एंड हैज वेरी लिटिल एनर्जी लेफ्ट, जस्ट एज द फायर स्लोली गोज आउट his life is also coming to an end. थर्ड क्वार्ट्रेन में बुझती हुई आग से तात्पर्य है कि स्पीकर बूढ़ा हो रहा है और उसके शरीर में बहुत ही कम एनर्जी बची रह गई है। जिस तरह से एक आग धीरे धीरे बुझने लगती है, उसी तरह से उसका जीवन भी धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंज्यूम्ड विद दैट विच इट वॉज नरिश्ड बाय, व्हाट डज दिस लाइन सजेस्ट? जिससे उसे पोषण मिला था उसी ने उसे कंज्यूम कर लिया। ये लाइन क्या सजेस्ट करती है? आंसर इज, दिस लाइन सजेस्ट्स दैट द सेम थिंग्स दैट वंस गेव लाइफ एंड स्ट्रेंथ नाउ स्लोली डिस्ट्रॉय इट, जस्ट एज अ फायर इज फाइनली कंज्यूम्ड बाय द फ्यूल दैट वंस केप्ट इट बर्निंग। ये लाइन सजेस्ट करती है कि वही चीजें जिसने कभी जीवन और शक्ति दी थी अब धीरे धीरे उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जिस तरह से आग फाइनली उसी ईंधन के कंज्यूम हो जाने पर खत्म हो जाती है जिसने उसे कभी जलाए रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस दाउ परसीव्ड, हु इज एक्सपेक्टेड टू परसीव दिस एंड व्हाट विल बी परसीव्ड? तुम्हें यह एहसास होता है, यहाँ पर किसे एहसास होने की बात कही गई है और उसे क्या एहसास होगा? Answer is, the poet's young friend is expected to perceive the poet's physical decline and signs of old age, realizing how time is bringing the poet closer to death. पोएट के यंग फ्रेंड से यह अपेक्षा की जाती है कि उसे पोएट के शारीरिक पतन और बुढ़ापे का एहसास होगा और उसे यह भी एहसास होगा कि किस तरह से बीतता हुआ समय पोएट को मौत के और भी ज्यादा करीब ले जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how does the speaker feel about death at the end of sonnet 73? sonnet 73 के अंत में मृत्यु के बारे में स्पीकर क्या महसूस करता है? आंसर इज, by the end of the sonnet the speaker calmly accepts that awareness of death makes love deeper and strengthens relationships. सोनेट के अंत में स्पीकर शांतिपूर्वक ढंग से ये एक्सेप्ट करता है कि मृत्यु की जागरूकता प्रेम को और भी गहरा बनाती है और रिश्तों को मजबूत बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द 3 इमेजेस डिस्क्राइब्ड इन सोनेट 73 और हाउ डू द 3 इमेजेस इन द पोएम रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ? सोनेट 73 में कौन सी 3 इमेजेस को डिस्क्राइब किया गया है?
पोयम में बताई गई 3 इमेजेस किस तरह से जीवन के अलग अलग पड़ाव को रिप्रेजेंट करती हैं? आंसर इज द 3 images are autumn, twilight and dying fire that represent old age, the final moments of life and the last trace of energy before death. ये 3 इमेजेस शरद ऋतु, गोधूली बेला और बुझती हुई आग की है, जो कि बुढ़ापा, जीवन के अंतिम क्षण और मृत्यु से पहले बची खुची शक्ति को प्रकट करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज एड्रेस्ड एज दाऊ इन सोनेट 73? हाउ डज द स्पीकर्स अवेयरनेस ऑफ डेथ अफेक्ट द पर्सन्स लव? सोनेट 73 में दाऊ से किसे संबोधित किया गया है? स्पीकर की मौत के प्रति जागरूकता उस पर्सन को कैसे प्रभावित करती है? आंसर इज here thou is referred to the poet's young friend. The poet's awareness of death makes him love deeper and stronger and to value love while time remains. यहाँ पर दाऊ पोएट के यंग फ्रेंड के लिए रिफर किया गया है. पोएट की मौत के प्रति जागरूकता उसके प्रेम को और भी ज्यादा गहरा और मजबूत बनाती है और समय रहते उस प्रेम के महत्व को समझाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ सोनेट 73? सोनेट 73 का केंद्रीय विषय क्या है? आंसर इज द सेंट्रल थीम ऑफ द सोनेट इज द पासेज ऑफ टाइम, ओल्ड एज, डेथ एंड हाउ दीज मेक लव मोर डीपर. सोनेट का केंद्रीय विषय है समय का बीतना, बुढ़ापा, मृत्यु और किस तरह से ये सारी चीजें प्रेम को गहरा बनाती हैं. And the last question, what message does the poet convey about love and mortality? इस सोनेट में कवि ने प्रेम और नश्वरता के बारे में क्या संदेश दिया है? आंसर इज द पोएट कन्वेज दैट ऑल्दो लाइफ इज टेम्परेरी एंड एंड्स इन डेथ, ट्रू लव बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस ट्रूथ. पोएट ने यह संदेश दिया है कि यद्यपि जीवन टेम्परेरी यानी क्षण भंगुर है और मौत इसे खत्म कर देती है, लेकिन फिर भी जब हम सच को समझ लेते हैं तो हमारा प्रेम और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है. तो यहीं पर विलियम शेक्सपियर की सोनेट 73 दैट टाइम ऑफ ईयर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस खत्म होते हैं. उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित हो. तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने विचारों को कमेंट कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा. जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ.